हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोनी एजुकेशन पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 1, जिसका नाम है जागो जीवन के प्रभात। इस वीडियो में इस पाठ का हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न अभ्यास में दिया है कुछ करने को, जिसमें पहला प्रश्न है सुबह सूर्योदय से थोड़ा पहले अपने घर के बाहर अथवा छत पर खड़े होकर पूर्व दिशा के एक एक दृश्य को बारीकी से देखिए। मतलब सूर्य जब पूर्व दिशा में उदय होता है, उससे थोड़ा पहले अपने घर के बाहर अथवा छत पर खड़े होकर एक एक दृश्य को बारीकी से देखना है और इसमें प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न इसमें दिया है, देखे गए दृश्य के बारे में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। मतलब जब आप छत पर या घर के बाहर खड़े थे तो आप पूर्व दिशा में क्या क्या दृश्य देखें, वो अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो आप लोग लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे अपना अनुभव लिखा है। तो इसका उत्तर जब हम देखें तो रात्रि का अंधकार ढल चुका था, पूरब से लाल थाली नुमा सूरज धीरे धीरे उदित हो रहा था, हर तरफ उसकी लालिमा बिखरी पड़ी थी। कुछ तारे लुप्त हो गए थे और कुछ अभी भी दिखाई दे रहे थे। चिड़ियों की चहचहाहट से सारी दिशाएं गूंज रही थी। किसान अपने बैलों को लेकर कंधों पर हल उठाए खेतों की तरफ निकल चुके थे। बैलों के गले में बजती घंटियां और मंदिर से आती शंख और घंटे की ध्वनि पूरे वातावरण में मधुर संगीत घोल रहे थे। दूब और पेड़ पौधों के पत्ते पर ओस की मोती अभी भी बिखरी पड़ी थी। मतलब जब हम अपने घर के बाहर या छत पर खड़े होकर पूर्व दिशा की ओर देखें तो सुबह हो गया था, रात का अंधेरा खत्म हो चुका था, सूर्य का उदय हो रहा था, लाल लाल किरणें सूर्य की बिखरी हुई थी और जो किसान लोग थे वो अपने बैलों को लेकर हल लेकर खेत की तरफ जा रहे थे और उस समय मंदिर की घंटियों की आवाज़ मधुर संगीत घोल रहे थे और जो ओस की मोती थी वो पेड़ पौधों पर अभी भी बिखरी पड़ी थी। ठीक है, आगे प्रश्न है ख नंबर, देखे गए दृश्यों का चित्र बनाइए। तो आप लोग जो भी ऊपर वाले प्रश्न में उसका आंसर उत्तर लिखे तो उसका चित्र बनाना है, तो वो आप लोग अपने से बनाइएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, प्रातः काल वर्णन संबंधित कम से कम 2 कविताओं का संकलन कीजिए। तो इसमें 2 कविताओं का संकलन करना है, तो इसका उत्तर देखते हैं। इसमें पहला कविता है, रात बिताई पर सूरज ने किरणों को बिखराया, प्रातः काल ने उठने का घर घर में बिगुल बजाया, भाग दौड़ लग जाती घर में बड़े हो या फिर छोटे, जाते दफ्तर जाते साला हो चाहे वो खोटे, भ्रमण को जाता कोई कोई व्यायाम कोई योगा करता, इस फुर्ती और जोश से तन को दिन भर को ये भरता। तो इसमें हम लोग पहला कविता का संकलन था ये। अब दूसरा कविता देखेंगे। दूसरा कविता है, सुप्रभात बतलाता तालाब को, अलविदा करता रात को, खिले कमल और सूरज की किरणों की लालिमा, लगती चुनर पहनी फिजाओं ने गुलाबी, खिलते कमल लगते, तालाब के नीर ने लगाई हो जैसे पैरों में महावर, भोर का तारा छुप गया ऊषा के आंचल में, पंछी कलरव माँ की मीठी पुकार। आगे है विचार और कल्पना। इसमें पहला प्रश्न है, यह कविता उस समय लिखी गई थी जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। हम गुलामी के अंधकार से आज़ादी के सुनहरे सवेरे की ओर बढ़ रहे थे। बताइए उस समय देश की स्थिति क्या रही होगी। मतलब यह कविता उस समय लिखी गई थी जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। उस समय हम गुलामी के अंधकार से आज़ादी के सुनहरे सवेरे की ओर बढ़ रहे थे। तो पूछा है प्रश्न में कि उस समय देश की स्थिति क्या रही होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उस समय पूरे देशवासियों की नसों में आज़ादी की लहर दौड़ रही थी। बड़े बूढ़े बच्चे जवान महिला पुरुष सब आज़ाद होने के लिए आंदोलन कर रहे थे। अंग्रेजों की लाठियाँ गालियाँ भी उन्हें रोकने में नाकाम थी। अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा था।
भारत छोड़ो के नारों में पूरा देश गूंज रहा था। आए दिन लोग जुलूस निकालते। बड़े नेताओं के नेतृत्व में अंग्रेजों का अत्याचार भी अपनी चरम सीमा पर था। बेगुनाहों मासूमों सहित देश के बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां होती रहती थी। क्रांतिकारियों को आए दिन फांसी की सजा दी जा रही थी। भारतवासी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे और अंग्रेज उन्हें गुलाम बनाए रखने के लिए प्रताड़ित किए जा रहे थे। उस समय देश की स्थिति कैसी थी? तो सब देशवासियों जो थे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय आंदोलन कर रहे थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष सब मिलकर देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और उस समय जो अंग्रेज लोग थे वो हम लोग को गुलाम बनाए रखने के लिए लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे। ठीक है, आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। प्रातःकाल पशुपालक अपने पशुओं को चारा खिलाते हैं। इसी तरह निम्नांकित के द्वारा प्रातःकाल किए जाने वाले कार्यों के विषय में लिखिए। तो इसमें पहला दिया है विद्यार्थी। तो सुबह सुबह प्रातःकाल विद्यार्थी क्या करते हैं? तो विद्यालय जाने की तैयारी करते हैं। दूसरा है माँ घर वालों के लिए नाश्ता और लंच तैयार करने में जुट जाती। तीसरा है दुकानदार अपनी दुकान खोलता है। चौथा है पक्षी अपना घोंसला छोड़कर भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। पांचवा है मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, तो मैं भी विद्यालय जाने की तैयारी करने लगती हूँ। आगे है कविता से, जिसमें पहला प्रश्न है, कविता में जीवन का जो संदेश छिपा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उसे छांटिए। तो इसमें पहला विकल्प है सूर्योदय के लिए। दूसरा है जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए। तीसरा है मलेवात का आनंद लेने के लिए। तो कविता का संदेश क्या है? जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा, कवि ने प्रातःकाल पृथ्वी पर फैले ओस कणों को क्या कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि ने प्रातःकाल पृथ्वी पर फैले ओस कणों को दुख भरे आंसू कहा है। प्रश्न नंबर 3 है, उषा द्वारा ओस बटोरने का क्या आशय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उषा द्वारा ओस बटोरने से आशय है कि उषा आने पर दिन की गर्मी से ओस समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार जागरण और सक्रियता से कष्ट दूर हो जाते हैं। आगे प्रश्न नंबर 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, चल रहा यह सुखद मलयवात। तो इसका भाव हो जाएगा, कवि दुखों से भरी रात में हिमकणों को दुख के आंसू कहता है, लेकिन जब भोर हो चुकी है और शीतल मंद हवाएं सुगंधित अब चल पड़ी हैं। तो चल रहा यह सुखद मलयवात का क्या भाव हो जाएगा कि जो हिमकण है जो रात में, उसको कवि ने दुख भरे आंसू कहा है, लेकिन जब भोर हो चुकी है तो शीतल मंद हवाएं अब चल पड़ी हैं। ख नंबर है, कलरव से उठकर भेटो। तो इसका भाव हो जाएगा, कवि कहता है अब दुख भरी रात बीत चुकी है और पक्षियों की चहचहाहट के साथ सुबह आ रही है। आगे प्रश्न नंबर 5 है, रजनी की लाज को स्पष्ट करने के लिए नीचे 4 अर्थ दिए गए हैं। इनमें से सही उत्तर छांटकर लिखिए। पहला है अंधकार, दूसरा है स्वर्ण, तीसरा है अज्ञान, चौथा है आलस्य। तो रजनी की लाज का स्पष्ट करने के लिए सही अर्थ क्या होगा? अंधकार। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं, भाषा की बात। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, कविता की 2 पंक्तियों को पढ़िए। पहला पंक्ति है, चल रहा सुखद यह मलयवात। दूसरा पंक्ति है, अरुणाचल में चल रही बात। उपर्युक्त पंक्तियों में आए शब्द वात और बात का अर्थ वाक्य प्रयोग स्पष्ट द्वारा कीजिए। ठीक है, तो इसमें उत्तर हम लोग देखेंगे। पहला शब्द है वात। वात का अर्थ हो जाता है हवा। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, आज पूर्व दिशा से शीतल वात चल रही है। आप लोग वाक्य प्रयोग में अपने से भी बना के लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा शब्द था बात।
दूसरी पंक्ति में शब्द था बात, जिसका अर्थ होता है बातचीत या चर्चा। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, आज विद्यालय में 15 अगस्त के बारे में बात हो रही है। ग नंबर प्रश्न है, अरुण धन अंचल के योग से अरुणांचल शब्द बना है। इसी तरह नीचे लिखे गए शब्दों में अंचल शब्द जोड़कर लिखिए। पहला शब्द दिया है हिम, दूसरा दिया है उत्तर, तीसरा दिया है पूर्व, चौथा दिया है सोन, पांचवा दिया है कोयला और छठवा दिया है नीला। तो इस शब्द में हम लोगों को अंचल शब्द जोड़ना है और नया शब्द बनाना है। तो हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। हिम धन अंचल हिमांचल, उत्तर धन अंचल हो जाएगा उत्तरांचल, पूर्व धन अंचल पूर्वांचल, सोन धन अंचल सोनांचल और कोयला धन अंचल कोयलांचल और अंतिम शब्द है नीला, नीला धन अंचल नीलांचल। इस पाठ का प्रश्न उत्तर बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।